आज हम आपको अगला चैप्टर लिखाने संस्कृत में जा रहे पंचशील सिद्धांता, यानी कि 5 नियमों का सिद्धांत। तो इसमें आप संकेतांक है इसका पंचशील मिति और लास्ट में है क्रमेण एव संति। तो इसमें आपके 5 नियम ये दिए जा रहे अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादा, ब्रह्मचर्यम इति। ये आपके 5 आपके सिद्धांत हैं, यानी कि नियम है। ठीक है, तो इसका संदर्भ ये रहा प्रस्तुत गद्यांश। ये गद्यांश में है पूरा चैप्टर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से ये अवतरित है, या उद्धृत भी लिख सकते हो। ठीक है, अब व्याख्या है यहाँ पर। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, यानी कि 5 नियमों से। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं, किया गया है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। ठीक है, तो जो हमने पहले ऊपर लिखाया था, अहिंसा का अहिंसा ही है, सत्यम का सत्य है, असत्यम का अर्थ है चोरी ना करना, और अप्रमाद का अर्थ है प्रमाद ना करना, और 5वां है ब्रह्मचर्यम, इसका अर्थ है ब्रह्मचर्य। यानी ये नियम आपको 5 अपने जीवन में अपनाने हैं। अगला संकेतांक है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, और लास्ट में एवं चा व्यवस्थिता। ठीक है, इसमें एक और अथवा लगा के आ सकता है बौद्ध युगे ग्रहित बनता। अब इसका संदर्भ आपका पूर्वत हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही पाठ है। ठीक है, इसलिए इसका संदर्भ पूर्वत हो जाएगा, लेकिन आपको बोर्ड में नहीं लिखना है। ठीक है, वहाँ पर एक जैसे नहीं आते हैं। इसका अर्थ अब ये है बौद्ध काल में वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए, जो व्यक्तिगत बोलते हैं उसे वैयक्तिक है, यहाँ पर जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु विश्व बंधुत्व, यानी कि विश्व भाईचारे की भावना और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। ठीक है, ये पार्ट आपका पूरा हो गया। इसमें मोस्टली 2 ही पैराग्राफ हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी इसका संकेत, ये आपका पूरा चैप्टर किसमें, पद्य में। ठीक है, वो गद्य में था, ये पद्य में आएगा। तो इसका सुभाषित रत्नानी इसका पाठ का नाम है। इसका संकेतांक भाषा सुमुख्या मधुरा। ठीक है, और लास्ट में है सुभाषितम। इसका संदर्भ ये प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में भी लिख सकती हो, या संस्कृत दिग्दर्शिका भी लिख सकते हो, में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो इसका व्याख्या है देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्य है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुंदर उक्ति माने वचन होता है। ठीक है, ये आपका पहला आपका श्लोक हो गया है। अब सभी संदर्भ आपके पूर्वत होते जाएंगे। अगला संकेतांक है सुखार्थना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पैराग्राफ है, मैं लिखाते समय आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, तो सुखार्थना कुतो विद्या, लास्ट में त्यजेत सुखम, इसका संदर्भ पूर्वत हो गया। अब यहाँ पर अर्थ है सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ प्राप्त होती है या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ प्राप्त होता है। अर्थात सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। यानी ये पूरा श्लोक आपका विद्यार्थी के ऊपर है। अगला श्लोक है जल बिंदु निपातेन, लास्ट में धनस्य चा माने और होता है। ठीक है, धनस्य चा, और इसका संदर्भ पूर्वत हो गया। अब है जल की बूंद बूंद, यानी कि एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यही समस्त विद्याओं और धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या
धर्म और धन का संचय होता है। यानी कि हम बचपन से ही ये अपने संस्कार डालते हैं, तब हम आगे चल के पारंगत हो पाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है और अगला हम कल लिखाएंगे। ओके, बाय।